हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 18 जनवरी और दिन है शनिवार और यहाँ पर घर के काम निपटा के आ गए हैं खेत में क्योंकि हमारी आज गोभी की कटाई होनी है। तो इसलिए जल्दी काम निपटाया है और निपटाने के बाद आ गए हैं। मौसम वैसा ही है, धूप का कहीं नामो-निशान नहीं है और जब धूप नहीं निकलती है ना, खेतों में ओस नहीं छँटती है, ओस बहुत ज़्यादा है और फिर गोभी तो बड़ी-बड़ी हो गई है, अब तो और भी ओस है। तो यहाँ पर रौनक चली गई है स्कूल, कनक और ईशु घर पर हैं, छुट्टी है, तो इसलिए इनको भी ले आए हैं और यहाँ पर एक दिन और गई थी लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया था और ये दूसरा दिन है आज, तब कटाई हो रही है गोभी की और इतनी बड़ी-बड़ी, इतनी अच्छी गोभी है कि क्या बताएँ लेकिन कहते हैं ना जिस चीज़ का समय नहीं होता है, कितना भी मेहनत कर लो, मेहनत वसूल नहीं होती है। सकते हैं। Kaya सरसों बनी सरसों साग नहीं बना। तो यहाँ पर रौनक के पापा काट रहे थे और हम ले रहे थे, दूसरी जगह रखना पड़ता है, जगह-जगह ढेर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर पूरी गंदी हो जेब में डाल लियो ना मीठा तो अरे मम्मी भाई भाई को इसको बोले ला अरे यार ले जा अच्छे से तैयार की गई है। एक-एक गोभी बहुत मतलब बिल्कुल सफ़ेद है और बहुत कसा हुआ फूल आया है इसमें क्योंकि अच्छा बीज था, अच्छी मेहनत की गई है, अच्छी लागत लगी है, तो बहुत ही अच्छे से गोभी तैयार की गई है, लेकिन कोई भी कीमत इसकी नहीं मिल पा रही है और मतलब हर साल जनवरी में हमेशा गोभी महँगी होती थी, इस बार सस्ती हो गई। हमेशा यही वाले सीज़न में लगाया जाता था थोड़ा बहुत अगमन वाली लगाई जाती थी, लेकिन हर साल ये फ़ेल नहीं होता था, इस बार सारा कुछ फ़ेल हो गया है। देखिए नीचे के सारे कपड़े गीले हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है। मतलब जैसे रात में बर्फ़ सी पड़ती है, बारिश सी हल्की-हल्की सी जैसी होती है एकदम बर्फ़ की, वही सब ओस से भरा हुआ है, तो सारे सबके कपड़े नीचे-नीचे के गीले हो चुके हैं। लेकिन गोभी में क्या है, आप काटोगे नहीं तो फूल 2 से 3 दिन में खराब हो जाएगा, जो 1-2 रुपए मिलने हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी होता है और यहाँ पर गोभी हमने काट ली है जितनी हमें काटनी है क्योंकि ज़्यादा नहीं काटेंगे, ज़्यादा बिक्री फिर माल निकल भी नहीं पाता है और उसके बाद भरेंगे एक-एक बोरी में
10 से 11 बोरी काटी गई थी, तो उसमें फिर भरेंगे, भरने के बाद सिलेंगे और सिलने के बाद फिर रोड पर लगा दी जाती हैं। रात में गाड़ी आती है, फिर वो लोड करके ले जाती है और जिसको बेचने जाना होता है तो साथ में चला जाता है। ये बड़ी-बड़ी मंडियों में सब्ज़ी पहुँचाई जाती है, फिर वहाँ से खरीदार लोग ले जाते हैं, फिर ठेले वाले लेते हैं और आप लोगों के पास में जो बाज़ारें हैं वहाँ पर मतलब ले जाते हैं बेचने के लिए, तब आप लोगों के किचन तक पहुँचती हैं ये सब्जियाँ। और ज़्यादातर हमारा ही क्षेत्र है सब्जी का और आप सभी के किचन तक ये हमारी गोभी और पत्ता गोभी ज़रूर पहुँचती होगी, क्योंकि ज़्यादातर माल इधर से ही जाता है सब्जियों का, मतलब गोभी और पत्ता गोभी, ये ज़्यादातर हमारे ही क्षेत्र से जाती हैं हर जगह। तो यहाँ पर अब कट कर काट कर भर कर सिल लिया है और अब इनको ले जा रहे हैं हम, और रौनक के पापा ले जाएंगे बोरी यहाँ से रोड तक पहुंचाएंगे और एक ही जगह लगा देंगे। और पत्ता गोभी टिकाऊ है थोड़ा, जैसे कि आप आज काटने वाला हो गया, 8 दिन नहीं काटेंगे फिर भी वो खराब नहीं होगा, लेकिन गोभी है, अगर फूल बड़ा हो गया फिर आप 2 दिन उसको नहीं रोक सकते हो, पूरा फूल खराब हो जाता है, फूल जाती है फिर किसी काम की वो नहीं रहती है। इसलिए गोभी की खेती रिस्क पर की जाती है। मिल गए पैसे तो बहुत अच्छे मिल गए, नहीं मिले अगर बाजार गिर गए फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सारी बोरियां लगाई जाएंगी, यहाँ पर ये देखिए, इसी तरह सभी लोग रोड पर लगाते हैं अपने अपने खेत के सामने, फिर रात में गाड़ियां आती हैं जिससे आपको ले जाना है। 4 से 5 लोग मिलकर एक गाड़ी पे लोड कर लिया और ले गए। इस तरीके से इस समय हर तरह से हर मतलब तरफ से गाड़ियाँ, पिकअप, रिक्शे, ठेले, ये सब हमारे गाँव से जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी मंडियों तक पहुँचाया जा रहा है, बड़े-बड़े शहरों तक लोग जाते हैं बेचने के लिए। यहाँ कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बांगरमऊ और भी काफ़ी दूर-दूर तक लोग जाते हैं, चकरपुर मंडी, बहुत दूर-दूर तक लोग जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन इतने समय बाज़ार हर जगह की गिरी है, तो यहीं हमारी तो यहीं कानपुर जाएगी गोभी बेचने के लिए। उसके बाद आ गए हैं वहाँ से, फिर कपड़े सारे बदले क्योंकि सारे कपड़े खराब हो गए थे। नहा के गए थे, लेकिन सारे कपड़े खराब हो गए थे, फिर कपड़े बदले और तुरंत आ गए हैं खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि सुबह कुछ हल्का-फुल्का बनाया था, इसलिए अब बनाने जा रहे हैं। वहीं से गोभी लेते आए थे, तो गोभी की ही सब्जी बनाएँगे। तुम ठीक देख सही खाओ में जाके हंसा लगे और कंट्रोल भी काट लिया है और 2 ठो आलू छील कर रख गए थे और पहले ही, और फिर यहाँ पर लहसुन छीलेंगे, सारी सब्जी तैयार कर लेंगे, उसके बाद मसाला पीसेंगे। और यहाँ पर रौनक भी आ गई है, इतने समय उनके टेस्ट चल रहे हैं तो जल्दी आ जाती हैं स्कूल से। जो तो जो केला नीचे दूसरे
और इसकी सूखी सब्ज़ी बनेगी। जब ताज़ी खेत से गोभी लाओ ना उसमें बहुत पानी निकलता है। उसी में आलू भी पक जाएँगे, पानी नहीं डालना पड़ेगा और अलग से जलाना भी पड़ेगा मुझे। अगर बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनानी हो तो खेत से तुरंत गोभी फिर नहीं बनाते हैं। जैसे रख दो 2-3 दिन रखी रहे तब बनाओ तो उसका पानी थोड़ा-सा वो हो जाता है, सूख जाता है तब फिर गोभी खिली-खिली सी बनती है। ऐसे ताज़ी लाओ तो फिर गोभी उसमें गली जाती है, उसका पानी जलाना पड़ता है। देखिए, गोभी गलने लगी है ये देखिए। मटर भी थोड़ी छील कर रख गए थे, बनाने कुछ और जा रहे थे, फिर हमने कहा चलो सूखी सब्ज़ी बनाएँगे और चावल के साथ खाने में अच्छी लगती है गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी पक रही है तब तक आटा लगा लिया है। गेहूँ की रोटी बनाएँगे इसके साथ जल्दी से भूख लगी है बहुत तेज़ से सबको और खेत से जो पत्ते बचे थे ना, जैसे कार्टून्स में बच जाते हैं, तो वो पत्ते तोड़ कर लेते आए थे छुटकी के लिए, तो आज चारा काटना नहीं पड़ा है। वही पत्ते मशीन में काट कर चारा कर दिया जाएगा छुटकी को और हम इधर तब तक खाना तैयार कर देंगे और रौनक के पापा चारा कर देंगे। और दोस्तों एक बात हम बताना भूल गए थे, ये गेट अलग से नहीं मिला था, इन्होंने ही बनाया है इसी में। अलग से मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 3 इसके मतलब 3 खंड थे, 3 टुकड़े थे इसके तो उसी में काट कर इन्होंने गेट अपने हाथ से घूमने वाला बनाया है, जैसे दरवाज़ा होता है। और उसके बाद सब्ज़ी हमारी पक गई थी औ खूब पानी जलाया है इसका देर तक को, जब तक पानी तेल नहीं छोड़ दिया था, फिर डाल दिया है धनिया सूखी, सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद भगोने में पानी रख दिया है, चावल बनाएँगे आज। चावल ठंडी में बहुत कम बनाया है हमने, लेकिन इस सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए और चावल बनाएँगे। और कल ही मिले थे चावल, मतलब कोटे में जो राशन मिलता है, उसी में चावल मिले थे, तो वही चावल बनाएँगे और रोटी थोड़ी बनाएँगे। बहुत महंगा गेहूं रखते हैं। चावल में एक उबाल आ गई है, उनको अंगार पर रख दिया है, बस रोटियाँ हमारी बनने लगी हैं। बहुत जल्दी खाना बनाया है आज, मतलब वहाँ से आए बस तुरंत कपड़े बदल कर लग गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पर। जो काम जिसे करने जा रहे हैं, हम सोचते 1 घंटे में हो जाएगा और लगता है मतलब 2 घंटा 2 से ढाई घंटे लग गए थे। वो गोभी 10 से 11 बोरी काटी गई, फिर भरी गई, सिली गई, फिर उनको उठा के दूसरी जगह लाई गई, तो इसमें टाइम तो लगता ही है। तो अब जाके रोटियाँ बनना शुरू हो गई हैं हमारी, तो बस रोटियाँ सेंक लेते हैं और फिर सबको देते हैं खाने के लिए। और सूखी-सी सब्ज़ी है, रसीली होती तो ठीक रहता। फिर हमने क्या किया था, जो टमाटर हमने नहीं डाले हैं सब्ज़ी में, गोभी की सूखी सब्ज़ी में टमाटर हम नहीं डालते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। फिर वो टमाटर रखे थे, तो फिर उनको भून लेंगे और चटपटी-सी चटनी बनाएँगे इसके साथ में। तो यहाँ पर खाना हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है, इन्होंने चारा कर दिया है। तो यही लाइफ़ है दोस्तों और यही जो रियल लाइफ़ होती है गाँव की, वो हमारे यहाँ की है।
मतलब ना कहीं घूमने जाना, ना कहीं कुछ, बस घर के से बाहर, बाहर से घर, यही लाइफ है। और बस इसी में इंसान व्यस्त रहता है। खासकर ये ठंडी के 4 महीने होते हैं, यहाँ बिज़ी लाइफ़ है, यहाँ की बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ है, यहाँ हमारे इधर की बहुत ज़्यादा काम होता है सबके पास। क्योंकि बताते हैं ना, इधर सारा किसान ही है, कोई गवर्नमेंटेड जॉब किसी के पास नहीं है, किसी के पास कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ़ एक ही वो है खेती। तो यहाँ पर चटनी पीस लेते हैं टमाटर की। धनिया नहीं डालेंगे, सिर्फ़ टमाटर की चटपटी सी चटनी पीस लेंगी। ये देसी टमाटर है, खट्टी-खट्टी चटनी अच्छी लगती है और सूखी सब्ज़ी के साथ चल जाएगा। और इशू तो कह रहा था दाल-चावल बनाना, लेकिन अब टाइम नहीं था दाल बनाने का, इतना काम था तो फिर सब्ज़ी-चावल बना दिया, लेकिन चटनी पीस दो तो फिर आराम से खा लेता है। तो अब जितने लोग हैं उतनी अलग पसंदें हैं सबकी, ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, कोई किसी को कुछ नहीं पसंद है। लेकिन फिर इसने चटनी शौक से खा लिया था, उसी में बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल दिया था, सरसों का तेल डाल दिया था, तो इसी के साथ उसने चावल और रोटी खा लिया था। सब्ज़ी ली तो थी लेकिन फिर खाई नहीं थी उसने, जो कि ये चटनी भी अच्छी लगती है भुने टमाटर की। और ये बस लगने जा रही है थाली आप लोगों के लिए। ये देखिए चावल हैं और ये है सूखी सब्ज़ी हमारी गोभी की और चटनी रोटी। और इसके बाद हमें जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो ये भी मिला है मौका आप लोगों से बात करने का। तो अम्मा खा चुकी हैं और अब हम लोग खाने जा रहे हैं। देखिए सब्जी चावल, रोटी और चटनी है टमाटर की। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। सिंपल सा खाना है आज का। दाल चावल सब्जी रोटी। दाल नहीं बना पाए। हाँ कोई बोलता। ठीक, कोई बात नहीं बेटा। हाँ ठीक। तो खाना बना पावा बाबा पूछो। अरे तो ना ले प्याज रखी थी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये सूखी सब्जी अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में, और जब चटनी मिल जाए भुने टमाटर की तो मज़ा आ जाता है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।